नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 4 जुलाई 2026, वार शनिवार हो गया और आज सरकार ने 7 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। किन किन जिलों में चेतावनी जारी की है, पूरी अपडेट बताएंगे। स्कूलों को फ्री 2-2 ड्रेस मिलेगी, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी आदेश आ चुके हैं सरकार के, पूरी अपडेट बताएंगे। आज पीएम उद्घाटन करेंगे, किन किन का करेंगे पूरी अपडेट देंगे। किसानों को लेकर बड़ी खबर आई है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। देखिए, आज पीएम करेंगे एयरपोर्ट पचपदरा और काफी विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मनरेगा में सैलरी बढ़ा दी, काम बढ़ा दिया, और भी कुछ अपडेट है, वो सारी की सारी अपडेट बताएंगे। परिवहन विभाग यानी आरटीओ के नए नियम लागू हो चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त आदेश जारी हो चुके हैं सभी के लिए, पूरी अपडेट बताएंगे। राज्य पशु ऊंट है फिर भी कम है, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब, पूरी अपडेट देंगे। अब ले सकते हैं सभी लोन, बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान अनुप्रति फ्री कोचिंग, बड़ी खबर आई है। हॉस्टल सुविधा, बड़ी तैयारी कम पैसों में, बड़ी खबर आई है। फोरम पॉन्ड पाइपलाइन फ्री सिंचाई के पैसे अटके, बड़ी अपडेट आई है। और सोने चांदी का अपडेट बताएंगे और बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। और अन्य जो भी खबरें वो सारी की सारी खबरें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केडीआई योजना के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जो कि आज दोपहर 12:40 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी अपडेट। राजस्थान में देर से आया मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और सिर्फ 2 दिनों में 22 जिलों तक पहुंच गया है। जयपुर में तेज बारिश से एसएमएस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया, मरीजों को दूसरी जगह ले जाना पड़ा। और टोंक रोड पर सड़क धंसकर बड़ा गड्ढा बन गया। चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में भारी बारिश से कई जगह पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। टोंक और बीसलपुर बांध के इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे बीसलपुर बांध का जल स्तर यानी पानी का जो स्तर था वो 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। जैसलमेर के रामदेवरा में तेज रेत का बवंडर आया, जिससे दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल हो गया और लोगों को गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी। और आगे बात करेंगे। देखिए, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 हफ्तों तक राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है और तापमान भी करीब 4 डिग्री तक कम रहेगा। बात कर लेते हैं किन किन जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। तो तमाम 22 जिलों की यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, है ना। और अब चलिए बात कर लेते हैं आज 4 जुलाई को किन किन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट के लिए झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, सावधान रहें, सतर्क रहें। येलो अलर्ट में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर को छोड़कर सभी जिले हैं येलो अलर्ट में भी। और बात करेंगे 5 जुलाई को किन किन जिलों में आंधी बारिश की अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले में, और येलो अलर्ट जारी कर दिया है जैसलमेर, बीकानेर को छोड़कर सभी जिलों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं, सतर्क रहिए और एकदम सावधान रहिए। और चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर के नए एयरपोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा के पचपदरा में नई रिफाइनरी यानी जहां कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और दूसरे तेल उत्पादन बनाए जाते हैं, उसका भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 जुलाई राजस्थान के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होगा। जोधपुर का नया एयरपोर्ट भवन करीब 480 करोड़ रुपए में बना है। यह पहले वाले भवन से 6 गुना बड़ा है, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। बालोतरा में 1.06 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा, जिससे इलाके में रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है। बात करेंगे आगे। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी योजना शुरू कर दी है। अब गांव में सरकारी काम करने वाले मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। पूरे देश में मजदूरी का औसत 299 रुपये से बढ़कर 327 रुपये प्रतिदिन हो गया है। यानी अब आपको जो 1 दिन की मजदूरी रहेगी, मनरेगा में काम करोगे तो आपको 327 रुपये मिलेंगे। लेकिन 327 रुपये हर राज्य में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर राज्य की मजदूरी अलग अलग तय की गई है। जैसे राजस्थान में अब मजदूरी आपको 300 रुपये मिलेगी प्रतिदिन की। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी, यानी 300 रुपये से ऊपर ही रहेगी, कम नहीं होगी।
होगी। ठीक है, इस योजना के तहत 12,636 करोड़ रुपए से गाँव में विकास के काम कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे गाँव में लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। जी हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी अपडेट, राजस्थान में वीबीजी रामजी योजना में अब गाँव के लिए लोगों को एक साल में 125 दिन तक काम मिलेगा। काम पूरा होने के 7 दिन के अंदर मजदूरी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगर किसी मजदूर को समय पर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत 318 तरह के विकास कार्य जैसे तालाब, सड़क और दूसरे गांव के काम कराए जा सकेंगे। खेती के काम के लिए 60 दिन की छुट्टी की सुविधा भी रहेगी, यानी जब खेती का काम होगा, जैसे फसल कटाई होगी, तो उनके लिए 60 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपडेट देख पाओगे। और चलिए बात कर ले, देखिए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ बस मालिक अपनी बसों में मनमर्जी से बदलाव कर देते हैं, जैसे बस के अंदर सीट बदल देना, इमरजेंसी गेट बंद कर देना, गैस किट या फिर दूसरी चीजें गलत तरीके से लगा देना, या ऐसा बदलाव करना जो कानून के खिलाफ हो। ऐसे बदलावों की वजह से कई बार आग लग जाती है या फिर बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे यात्रियों की जान चली जाती है। इसी बात पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। परिवहन विभाग यानी आरटीओ को आदेश दिया गया है कि जो बस या फिर वाहन नियम तोड़कर बदल गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहन सड़क पर नहीं चलने दिए जाएं जब तक उन्हें नियमों के अनुसार ठीक नहीं किया जाता। ये बड़ी अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब चलिए बात कर ले, देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अब अगर कोई आदमी दुश्मनी निकाले, बदला लेने या फिर किसी को परेशानी करने के लिए पुलिस को झूठा मुकदमा लिखवाएगा तो वह खुद भी बच नहीं पाएगा। पुलिस अगर जांच में पता लगा दे कि शिकायत झूठी थी तो अब उसी शिकायत करने वाले पर भी कोर्ट केस चलेगा। पहले कई बार झूठी शिकायत मिलने पर मामला वही खत्म हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झूठ बोलकर किसी को फंसाने वाले को कोर्ट सजा भी देगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जून 2026 में ही राजस्थान में 75 लोगों को झूठी शिकायत करने पर सजा मिल चुकी है। वही 1870 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने केस चलाने की मंजूरी भी दे दी है। अब आप किसी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाओगे तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, देख सकते हैं। चलिए बात कर ले, देखिए आगे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, लेकिन अब ऊंट तेजी से कम होते जा रही है। इस बात पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा अगर ऊंट राज्य पशु है तो उसे बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। जैसे गायों के रहने के लिए गौशाला होती है, वैसे ऊंटों के रहने और देखभाल के लिए ऊंटशाला क्यों नहीं बनाई गई। कोर्ट ने पशुपालन विभाग के बड़े अधिकारी को 5 अगस्त को बुलाकर पूरा जवाब देने को कहा है। पहले राजस्थान में करीब 15 लाख ऊंट थे, लेकिन अब सिर्फ करीब 1.5 लाख ही बचे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर ले आगे, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ने पर घर का सोना गिरवी रखकर लोन लेना ज्यादा आसान है और फायदेमंद भी लग रहा है। पहले अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का सोना होता था तो उसे करीब 75,000 रुपए तक ही लोन मिलता था। अब उसी सोने पर जैसे 1 लाख का सोना है तो अब आपको 90,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। सोने की कीमत भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए पहले जिन गहनों पर कम पैसा मिलता था अब उन्हीं गहनों पर ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसी वजह से लोग दूसरे लोन छोड़कर और गोल्ड लोन ज्यादा ले रहे हैं। राजस्थान में भी गोल्ड लोन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में दोगुने से भी ज्यादा, मतलब करीब 105% नए गोल्ड लोन दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। और चलिए बात कर ले आगे, देखिए बड़ी खबर आ रही है कोटा संभाग के रावतभाटा से। अब रावतभाटा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी से 12वीं तक के 16,788 बच्चों को अब फ्री में 2 स्कूल की ड्रेस मिलेगी। ये ड्रेस NPCIL यानी सरकारी परमाणु बिजली कंपनी की तरफ से बनवा कर देगी। ये कंपनी है, ये बनवा कर देगी। इसके लिए कंपनी करीब 2,86,00,000 रुपए खर्च करेगी। ड्रेस सिलने का पूरा काम रावतभाटा का स्थानीय महिलाओं को दिया गया है, यानी कि उसी रावतभाटा की जो महिलाएं हैं उनको दिया गया है, जिससे उन्हें घर के पास ही रोजगार और कमाई मिलेगी। इस योजना से बच्चों को फ्री ड्रेस मिलेगी और महिलाओं को काम मिलेगा, यानी एक साथ दोनों फायदा होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट। और चलिए बात कर ले, देखिए सीकर से बड़ी खबर आ रही है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना शुरू की थी। इसके बाद किसानों ने 2021 से 2024 के बीच अपने खेतों में पानी बचाने के लिए तालाब यानी फोरम पॉन्ड, पाइपलाइन और बूंद बूंद सिंचाई जैसी व्यवस्था लगाई और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी भरे, यानी फॉर्म भी भरे।
सरकार ने कहा था कि खर्च का कुछ पैसा वापस मिलेगा, लेकिन साल 2025 में यह योजना बंद हो गई। योजना बंद होने से पहले आवेदन करने वाले सैकड़ों किसानों का करीब 2 करोड़ रुपए का अनुदान अभी तक नहीं मिल पाया है। अब किसान करीब 3 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार यही जवाब मिल रहा है कि सरकार से बजट आएगा तब पैसा मिलेगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन अब अपना ही हक का पैसा पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट, इनका पैसा अटक चुका है ना। यानी कि अशोक गहलोत के समय ये योजना चलाई गई थी, भजन लाल शर्मा की टाइम में ये बंद हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो भी किसान है उनका पैसा अटक चुका है। अब देखते हैं कब तक इनके पैसे आते हैं। देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अब अग्रवाल समाज की बेटियां अगर पढ़ाई या कोचिंग करने जयपुर आएगी तो उनके रहने के लिए नया और सुरक्षित हॉस्टल शुरू कर दिया गया है। इस हॉस्टल में 45 लड़कियां रह सकेंगी और उन्हें घर जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ पर महिला स्टाफ, सीसीटीवी कैमरे, एसी कमरे, वाईफाई, साफ पानी, अच्छा खाना और पढ़ाई की पूरी सुविधा मिलेगी। जो बेटियां गरीब हैं लेकिन पढ़ाई में अच्छी हैं, उनसे सिर्फ 1500 रुपये महीने के लिए जाएंगे। इस हॉस्टल में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, आरएएस, जज और दूसरी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राएं रह सकेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट है ना। और अब चलिए बात कर ले। देखिए जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। अब राजस्थान के हर सरकारी स्कूल में रोज बच्चों और मास्टरों की ऑनलाइन हाजिरी लगाना जरूरी कर दिया गया है। हर स्कूल को रोज साला दर्पण में सभी बच्चों को और कर्मचारियों को हाजिरी भरनी होगी। सरकार अब कंप्यूटर से देखेगी कि स्कूल में कितने बच्चे आए और कितने शिक्षक मौजूद थे। पहले कई स्कूल रोज हाजिरी ऑनलाइन नहीं भर रहे थे, इसलिए अब सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई स्कूल रोज हाजिरी नहीं भरेगा या फिर लापरवाही करेगा तो उससे जवाब मांगा जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अपडेट। अब देखिए आगे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार जल्द फ्री कोचिंग के फोरम शुरू करने वाली है। यह योजना मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समाज के लड़के लड़कियों के लिए है। चयन होने पर बड़े कोचिंग संस्थानों में बिना फीस पढ़ने का मौका मिलेगा ताकि सरकारी नौकरी और दूसरी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। फॉर्म एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन भरना होगा। फॉर्म भरने से पहले यह सरकारी कागज यानी कि प्रमाण पत्र जिससे साबित होता है कि आप अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या फिर पारसी समाज से हैं, ऐसा आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसे जन आधार में अपडेट करवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। तो ये सारे के सारे काम आपको करने होंगे, है ना। चलिए बात कर ले। देखिए आज जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लें तो देखिए चांदी 4500 रुपये महंगी रही, सोना 2700 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये रही सोनी चांदी का अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आज शनिवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए आज 4 जुलाई शनिवार का दिन मेष, वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए ज्यादा शुभ रहने की संभावना है। रुका पैसा मिलने, नौकरी में तरक्की और नए मौके मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। पूरी की पूरी राशियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए तो रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। जेब की हालत पहले से बेहतर हो सकती है। वृष राशि वालों के लिए आपकी लगाए हुए पैसों से अच्छा फायदा मिल सकता है। जमीन या मकान का कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है। बात करेंगे देखिए मिथुन राशि वालों के लिए तो दिन सामान्य रहेगा। सोच समझकर काम करें, जल्दबाजी से बचें। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। अफसरों का भरोसा बढ़ेगा। और बात करेंगे आगे देखिए सिंह राशि वालों के लिए तो मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। काम में आगे बढ़ने के मौके बनेंगे। और कन्या राशि वालों के लिए नौकरी मिलने, इंटरव्यू पास होने या फिर कैरियर में अच्छी खबर मिलने के योग है। तुला राशि वालों के लिए काफी समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए तो नए काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। खर्च सोच समझकर करें। और आगे बात करेंगे देखिए धनु राशि वालों के लिए तो कारोबार और नौकरी में धीरे धीरे फायदा मिलेगा, धैर्य रखें। मकर राशि वालों के लिए मशीन, कंप्यूटर या टेक्निकल काम करने वाले को बड़ी सफलता मिल सकती है। अटका काम भी बन सकता है। और आगे बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए तो मेहनत जारी रखें, नए मौके मिल सकते हैं लेकिन फैसला सोच समझ कर लें। मीन राशि वालों के लिए नौकरी में बड़ा अधिकार है, नई जिम्मेदारी या फिर अच्छी पहचान मिलने के योग है। तो ये रहा आज का अपना राशिफल और ये रही आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।